अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया में हर इंसान की दूसरे इंसान से कहानी मुख्तलिफ है। हर एक की अपनी अलग अलग कहानी है। एक ही माँ बाप की औलाद, एक ही गोद में परवान चढ़ी सारी औलाद, एक ही आंगन में खेले सब बहन भाई, लेकिन कहानी सब की अलहदा अलहदा। क्योंकि पैदा भले सब एक ही घर में हुए हों, तरबियत भी एक ही माँ बाप ने की हो, लेकिन ऊपर उनकी कहानियाँ अलग अलग लिखी जा चुकी होती हैं। उनके पैदा होने से मरने तक की तमाम कहानियाँ लिखी जा चुकी होती हैं, और यूँ हम अपने इर्द गिर्द रोज़ नई नई कहानियाँ देखते और सुनते हैं। रोज़ नई नई कहानियाँ हमारे सामने आ जाती हैं। हर इंसान एक चलती फिरती कहानी है। हर एक की कहानी अल्लाह ने अलग ही लिखी है। किसी की कहानी इतनी खूबसूरत और अच्छी होती है कि हर कोई अपनी कहानी को उस जैसी बनाना चाहता है, उस कहानी के किरदार जैसा बनना चाहता है। किसी की कहानी इतनी करीह बदबूदार कि जो भी देखे पनाह मांगे। अल्लाह ने हमें अक्ल व शऊर देकर हमें अपनी कहानी को सेट करने के लिए दुनिया में भेज दिया। मेरे नज़दीक अक्ल व शऊर एक कलम है, जो कलम अल्लाह ने हमारे हाथ में थमा कर हमें दुनिया में भेजा कि जाओ और इससे अपनी कहानी लिखो, और जब तमाम कहानी लिख चुको तो पर्चा मेरे पास ले आना। अच्छी कहानी लिखने पर इनाम और बुरी कहानी लिखने पर सज़ा मिलेगी। अगर हम गौर करें तो हर चैलेंज जब भी हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने आता है, तो हमेशा उस चैलेंज को सर करने के लिए हमारे पास दो रास्ते, दो ऑप्शंस होती हैं, एक गलत, एक सही। किताब का जब भी हमने अगला सफ़ा टर्न करना होता है, हमारे हाथ में अक्ल व शऊर का कलम होता है, और कभी एक सही रास्ता चुनना, सेलेक्ट करना बज़ाहिर हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है। हाथों में कलम लरज़ रहा होता है, दिलो दिमाग की जंग भी चल रही होती है, और गलत रास्ता मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी खुशनुमा अदाएँ दिखा दिखा कर हमें अपनी तरफ खींच भी रहा होता है। लेकिन हम यकदम होश में आते हैं, अल्लाह के दिए गए कलम को देखते हैं और अपनी ज़िंदगी किताब पर खूबसूरत कहानी लिखते चले जाते हैं। इस कहानी को लिखते हुए हमें लाख आजमाइशों से, तकलीफ़ों से, क्राइसिस से गुज़रना पड़ता हो, लेकिन हमारा कलम रुकता नहीं, चलता ही चला जाता है, और यूँ हम अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत कहानी लिखते ही चले जाते हैं, क्योंकि अल्लाह चाहे हमें ज़िंदगी के हर सफ़े पर आज़मा रहा हो, लेकिन हमेशा हमारे साथ होता है, कभी भी साथ नहीं छोड़ता। हर सफ़े पर हर कहानी लिखने को हमारी रहनुमाई करता है, और यूँ हम अल्लाह का साथ ने हदायत उसकी पाकर अल्लाह की रहनुमाई से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, यूँ सारी कहानी लिखते चले जाते हैं। और फिर जब हमारी कहानी मुकम्मल हो जाती है, तो हमारे जाने के बाद हमारी कहानी मुद्दतों याद रखी जाती है, और हमारे बाद आने वाले बड़े फ़ख्र से, बड़े एहतराम से हमारी कहानी अपनी नस्लों को सुनाते हैं, और कहते हैं देखो कैसा बंदा कैसी कहानी लिख के क्या है। हमारी ज़िंदगी को हम लोग फॉलो करना चाहते हैं, और अपनी ज़िंदगी भी हमारी तरह की गुजारना चाहते हैं, और हमारी जैसी कहानी से या इससे मिलती जुलती कहानी से अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी की कहानी बहुत एहतियात से लिखें। आपकी कहानी में आपका किरदार बहुत जानदार होना चाहिए। ज़्यादा की चाह में, मज़ीद की हरस में, हराम हलाल का फ़र्क किए बगैर वाफर के लालच में कहीं कलम की सारी स्याही घिर कर तुम्हारी ज़िंदगी की किताब के सफ़े सारे के सारे सफ़े काले ना कर दे। मज़ीद की हवस से कलम की सारी स्याही हर सफ़े पर कालक बखेरती ना चली जाए, और उस काले सफ़े की काली किताब को तुम्हारे जाने के बाद ना कोई देखे और ना ही कोई इसे पढ़ना पसंद करे, और अपनी नस्लों को भी इससे दूर रहने की तालीम दे कि कहीं इस कहानी को पकड़ते हुए भी उनके हाथ काले ना हो जाएं, कोई धब्बा उनके दामन पर ना लग जाए। हमेशा याद रखें, जो नेमत मिली है, आपको कलम दिया है कुदरत ने, आपको अक्ल व शऊर का, इससे अपने किरदार को खूबसूरत बनाते हुए खूबसूरत कहानियाँ लिखें। ज़िंदगी के हर मोड़ पर दो रास्तों में से सिर्फ़ एक दुरुस्त रास्ते का इंतखाब करें, भले उस रास्ते पर कांटे ही बिखरे हों, भले वो बहुत मुश्किल और पुरखतर रास्ता ही क्यों ना हो, भले उस रास्ते में आपको कुर्बानियाँ ही क्यों ना देनी पड़ें, भले उस रास्ते पर चलने से लोग आपको लूज़र ही क्यों ना कहें, भले उस रास्ते पर आप तन्हा ही क्यों ना हो, कोई आपके साथ चलने को तैयार ना हो, भले उस रास्ते में कदम कदम पर आपको ठोकरें ही क्यों ना खानी पड़ें, बस आपने मजबूती से कदम जमा कर उसी रास्ते पर चलते ही चले जाना है और अपनी कहानी को लिखते ही चले जाना है।
यूँ आप अपनी कहानी को खूबसूरत अंदाज से लिखते चले जाएंगे और खूबसूरत नक्श तहरीर करते चले जाएंगे, और फिर आपकी कहानी का एंड बिल्कुल हैप्पी एंड होगा, और कहानी इस अंदाज से मुकम्मल होगी कि अल्लाह भी खुश और अल्लाह की मखलूक भी खुश। अल्लाह हम सब को अपनी कहानियों को खूबसूरत अंदाज में, अल्लाह के रज़ा के अंदाज में, जो अल्लाह को पसंद है उस अंदाज में लिखने की तौफीक दे, और हम अपनी कहानियों को खूबसूरत अंदाज से लिखते चले जाएं, और लोग ताकि उसको मुद्दतों याद रखें और अल्लाह के आगे भी हम सुरखरू हों। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।